जल भयं तस्य वायोरपि कुतो भयं कासः श्वासः प्लीहा कुष्ठं श्लेष्म रोगाश्च विशतिः मुद्राणां साधनाच्चैव विनश्यन्ति न संशयः बहुना किमि होत्तेन सारं वच्चि च चण्ड ते नास्ति मुद्रां किंचिद संसिद्धि क्षितिमंडले। ये 7 श्लोक हैं मुद्राओं के महात्म्य के लिए महर्षि हिरण्य ने बताया है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है, हिरण्य जो है, महर्षि हिरण्य जो है, राजा चंड कपाली को सारी मुद्राओं को बताने के बाद, सिखाने के बाद ये उपदेश दे रहे हैं कि हे चंड, पहले में कह रहे हैं कि हे चंड कपाले, अभी तक मैं जितनी भी मुद्राएं, यानी कि अभी तक जितने भी मुद्रा पटल, यानी मुद्रा पटल के बारे में जितना भी अभी हमने बताया, अभी तक जितनी भी मुद्राओं के बारे में बताया या मुद्रा पटल के बारे में बताया, वे सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इच्छाओं की पूर्ति करती हैं यह मुद्रा पटल, और कह रहे हैं कि यह मुद्रा पटल जो है सर्व सिद्धि नाम, सभी सिद्धियों को देने वाली होती हैं और जरा मृत्यु का नाश भी करती हैं। हे चंड कपाले, अभी तक जितने भी मैंने ये मुद्राओं के प्रकरण को बताया, वो सभी सिद्धियों को देने वाली और जरा मृत्यु का जो भय है उसका नाश करने वाली होती है। फिर आगे कह रहे हैं कि सठाय भक्ति ही नाय न देहम तस्य कस्यचित्, कि जो सठ हो, जो मूर्ख व्यक्ति हो, जो भक्तिहीन हो, उसे उस व्यक्ति को ये नहीं बताना, ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, ना ही इस ज्ञान को बताना चाहिए। ये मुद्राएं क्योंकि गोपनीयम प्रयत्न दे दुर्लभम मारुतापमपि, क्योंकि ये मुद्राएं जो हैं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये यानी कि उस समय महर्षि हिरण्य देवताओं से भी श्रेष्ठ थे, देवताओं से ज़्यादा सिद्धियां उनको प्राप्त थी, देवताओं से ज़्यादा उन्होंने प्रयत्न करके सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। इसीलिए वो एक साधारण मनुष्य को, राजा चंड कपाली को ऐसा कह रहे हैं कि बड़ा ही दुर्लभ है किसी मूर्ख व्यक्ति को, किसी भक्तिहीन व्यक्ति को ये ज्ञान मत बताना। ये क्योंकि ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। फिर कह रहे हैं अगले श्लोक में कि रिजवे शांति चित्ताय गुरु भक्ताय। अब किसको देना चाहिए, कह रहे हैं कि किसको देना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि ये राजा चंड कपाली, इसका सबसे पहले तो तुम इसकी रक्षा करना, इसको किसी को इधर उधर ऐसे ऐसे व्यक्ति को मत बता देना। तुमको मैंने बता दिया है तो तुम इसकी रक्षा करना, और उस व्यक्ति को देना जो जिसका क्या हो, रिजवे, जो सरल हो, शांत चित्त वाला व्यक्ति हो, गुरु भक्त वाला, गुरु भक्ति परायण हो, कुलीन हो, कुलीन अधिकारी हो, उसी को इन मुद्राओं के बारे में बताना, और मोक्ष उसी को बताना जो मोक्ष प्राप्ति के लिए इच्छुक हो, सरल हो, गुरु भक्ति परायण हो, कुलीन अधिकारी हो, और इसमें भी जो मोक्ष की कामना रखने वाला हो, उसी को ये बताना, बाकी सबको मत बताना, ऐसा उन्होंने कहा। फिर आगे कहा अगले श्लोक में, नित्यम अभ्यास्य मुद्राणाम पटलम भूत सर्व व्याधि विनाशकम, यानी कि ये कह रहे हैं कि इसके नियमित अभ्यास से
सब रोगों का निवारण हो जाता है, नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। और जठराग्नि, जठराग्नि विवर्धनम, और जठराग्नि बढ़ जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। फिर आगे कह रहे हैं कि न तस्य जायते मृत्युर्नास्य वर्धात्य मायते। यह यानी कि यह मुद्रा बुढ़ापे और जो मृत्यु की चिंता बनी रहती है, मरण की जो चिंता बनी रहती है मनुष्य को, उस साधक का, उस योगी को न कभी मृत्यु सताती है, न कभी बुढ़ापा सताता है, और उसे जल, वायु और अग्नि से किसी प्रकार का भय भी नहीं रहता है इन मुद्राओं के अभ्यास करने वाले को। फिर अगले सूत्र में कह रहे हैं कि कासह श्वासह प्लीहा कुष्ठम श्लेष्म रोगाश्च विशति। कह रहे हैं कि जो कफ रोग के कफ से के जो रोग होते हैं, वो रोग है कास है, श्वास है, प्लीहा है, कुष्ठ है, श्लेष्मा है। आयुर्वेद में भी कफ से 20 प्रकार के रोग आए हैं कि कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। उन सभी रोगों का नाश इन मुद्राओं से होता है। शरीर में, हर मनुष्य के शरीर में 3 प्रकृतियां होती हैं, वात पित्त कफ की। इन वात पित्त कफ की प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए इसमें भी केवल कफ की जो 20 प्रकृति के जो रोग हैं, कफ प्रवृत्ति के जो 20 तरह के जो रोग हैं, उनका नाश होता है इन मुद्राओं के अभ्यास करने से। इन मुद्रा इसमें, और कह रहे हैं कि इसमें कोई संशय भी नहीं है, इसमें संशय न रखना, क्योंकि इन मुद्राओं से 20 प्रकार के जो कफ रोग हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। पित्त से 40 प्रकार के रोग होते हैं, वात से 120 प्रकार के रोग होते हैं। इस तरह से वात पित्त कफ से प्राचीन काल में जो आयुर्वेदाचार्यों ने जो रोगों की संख्या बताई है, उसमें कफ के 20 ही रोग होते हैं, और उन सभी 20 रोग जो है इन सभी मुद्राओं के करने से जो है नष्ट हो जाते हैं। अब कह रहे हैं कि हे चंड कपाले, मुद्राओं के विषय में सभी बातें बतला दी, और अधिक कुछ कहना नहीं है। विश्व में मुद्राओं के सिवाय कोई क्रिया नहीं है जिसे सफलता न प्राप्त की जा सके। कह रहे हैं कि मुद्राएं ऐसी हैं, मुद्राओं के बारे में जितनी भी बात की जाए और जितनी भी बातें हैं, वो सारी बातें हे राजा चंड कपाली तुमको बता दिया मैंने। इसके करने से दुनिया की कोई ऐसी सफलता नहीं है, विश्व में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो इन मुद्राओं के करने से सफल नहीं होता। कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जो इन मुद्राओं को धारण करने से, अभ्यास करने से प्राप्त नहीं होता है। तो ये आज का जो महात्म्य है, महात्माओं के सभी महात्म्य थे, सभी श्लोकों का अर्थ पूरा हुआ। इसमें एक बात समझने वाली होती है कि जो भी हम क्रिया करते हैं, चाहे आसन की क्रिया हो, आसन है, या षटकर्म क्रिया है, या फिर मुद्रा प्रकरण है, इन 25 मुद्राओं का, या बंध हो या धारणा हो, जितने भी योग साधन की क्रियाएं होती हैं, जब हम उन्हें साधते हैं, उन्हें करते हैं, तो उन्हें साधना की दृष्टि से करना चाहिए। शरीर की दृष्टि से तो एक समाज में योग की जागरूकता को स्थापित करने के लिए बनाई जा रही है। योग का जो मुख्य लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति ही है, कैवल्य की प्राप्ति ही है। इस क्षेत्र में आपको जाते जाते, बढ़ते बढ़ते कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, कुछ अनुभूतियां प्राप्त हो जाती हैं। तो उन अनुभूतियों को अपने तक ही सीमित रखें, या कोई गुरु हो, या आपसे कोई ऊंचा ज्ञान रखता हो,
तो उससे ही आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। अन्यथा बाकी छोटी मोटी या बड़ी जितनी भी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं योग साधना करते हुए, तो आप इससे किसी भी अन्य व्यक्ति से शेयर न करें, उसको बताएं न। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिद्धियां प्राप्त होते ही वह प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। जितने भी योगी हुए हैं या योग साधक हुए हैं, जिन्होंने भी योग करते हुए सिद्धियों को दिखा दिया, प्रदर्शन कर दिया, तो वो व्यक्ति योग के क्षेत्र में नहीं बढ़ पाता है, वहीं उसका स्टॉप हो जाता है, वहीं उसका सारा साधना पद्धति रुक जाती है। इसलिए कभी भी जब आप साधना करें, जब तपस्या करें, तो जैसा महर्षि गिरंड ने बताया है कि ये गोपनीय रखना चाहिए, ये सबको नहीं बतानी चाहिए। या योग का जो यथार्थ ज्ञान है वो सबके सामने सबको नहीं रखना चाहिए। जो इसके प्रति योग्य हो, जो इसके प्रति जागरूक हो, जो इसका ललायित हो, जो इसके प्रति भूखा हो, जो इसके प्रति प्यासा हो, उसी को ये ज्ञान बताना चाहिए। जो गुरु है, जो ज्ञानी है, जो अनुभवी है, वो भी ये चीज़ देखे कि जिसको हम ये मुद्राओं का ज्ञान दे रहे हैं वो पात्र है कि नहीं। उसके अंदर पात्रता नहीं है तो वो ज्ञान न दे। देता है तो उस ज्ञान का दुरुपयोग हो सकता है। या ये कह लीजिए कि उसके द्वारा बताए हुए ज्ञान से अलग तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो सकती हैं और अलग तरह का एक संप्रदाय और एक अलग तरह का धर्म खड़ा हो सकता है। इसीलिए जो है गलत चीज़ों का, गलत पद्धतियों का कभी प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसका प्रचार करना चाहिए, उसको लोगों को बताना चाहिए, उसको लोगों को सिखाना चाहिए। यही बात राजा चंड कपाली को महर्षि गिरंड कह रहे हैं। तो आप लोगों को भी ऐसा कुछ अनुभव होता है, ऐसा कुछ अनुभूति होता है, तो उसको गुप्त रखिए और आपके द्वारा कुछ हो सकता है तो अपने द्वारा समाज का कल्याण करिए। उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक करने से उसके बहुत बड़े बड़े नुकसान देखे गए। लोगों की एक तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो जो गुरु होता है, जो साधक होता है, उसकी धीरे धीरे साधना में विघ्न उत्पन्न होने लगते हैं। तो बहुत से योगी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत बहुत सिद्धियां प्राप्त करके भी अपने आप को साधारण मनुष्य की तरह ही रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि कभी उनके साधना में जो ईश्वरीय आनंद है उसको प्राप्त करने में कभी बाधा न उत्पन्न हो। ये शरीर तो कुम्हार के चाक के तरह चल रही है, बाकी इसका प्रयोजन तो सिद्ध हो गया है। इसको जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर चुकी है। वो केवल जैसे कुम्हार का चाक चल रहा है अपने उस चलाए हुए बल से, जब चक्र का गति समाप्त हो जाएगी तो अपने आप रुक जाएगा। ऐसे ही शरीर है, वैसे ही शरीर चल रही है। शरीर भी जब करंट कट गया तो कुछ देर तक फैन चलता है। जब करंट का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो जाता है तो फैन पूरी तरह से रुक जाता है। ऐसे ही जीवन का क्रम वो योगी जीता है और उस तरह से जीवन को चलाता है। आप लोगों को भी योग साधना में बने रहें और इसको बनाए भी रखें। बनाए तभी रख सकते हैं जब जैसा महर्षि गिरंड ने राजा चंड कपाली को बताया।
वैसा ही आप भी अपने जीवन में इस सिद्धांत को, इस नियम को बना करके रखते हैं तो आप भी लंबे समय तक बने रह सकते हैं। तो ये आज का जो विषय है मुद्राओं का, जो 25 मुद्राएं थी, वो आज यहीं पे समाप्त होती है। कल से हम पुनः प्रत्याहार प्रकरण का विषय लेकर के आएंगे। आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने इतनी तन्मयता के साथ, इतना ध्यानपूर्वक इस दिव्य ज्ञान को सुना। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्ते।